वेलकम बैक। हम एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स कंटिन्यू किए हैं, आज बैरून के बुक का चैप्टर नंबर 5th पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट वर्ड है प्रीटेक्स्ट। नाउ प्रीटेक्स्ट एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है अ रीजन गिवन टू जस्टिफाई एन एक्शन ऑफ्टन फॉल्स। मीन्स कि कैसे रीजन जो किसी चीज एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए दिया गया हो और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉल्स हो, मीन्स के गलत हो। इसका उर्दू में मीनिंग है बहाना या वज़र। सो आसान मीनिंग में प्रीटेक्स्ट का मीनिंग है एक्सक्यूज। आप एक्सक्यूज की जगह पे यूज कर सकते हैं प्रीटेक्स्ट। इसके सिनोनिम्स क्या है? एक्सक्यूज, गाइज, प्रिटेंस, जस्टिफिकेशन, कवर। एग्जाम्पल देख लें। He used headache is a pretext to leave early. उसने जल्दी जाने के लिए सर दर्द का बहाना बनाया। सो pretext का मीनिंग है एक्सक्यूज या लेम एक्सक्यूज, मीन्स के बहाना या वज़र। नेक्स्ट वर्ड है फेब्रिकेट। नाउ फेब्रिकेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग है टू इन्वेंट या क्रिएट समथिंग ऑफ्टन फॉल्सली। अगेन फेब्रिकेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग है या किसी चीज़ को इन्वेंट करना या क्रिएट करना, और वो भी मीन्स के गलत तरीके से जो कि गलत हो। असल में फेब्रिकेट हम यूज़ करते हैं कोई गलत कहानी क्रिएट करने के लिए, मीन्स कि झूठ बोलने के लिए। सो कहानी गढ़ना या जलसाजी करना या झूठ बोलना या झूठी कहानी बनाना, इसको हम कहते हैं फेब्रिकेट। सो फेब्रिकेट एक वर्ब है। इसका सिनोनिम्स देख लें। इन्वेंट, forge, concoct, falsify, manufacture. Example देख लें। The story was completely fabricated to deceive people. कहानी लोगों को धोखा देने के लिए मुकम्मल तौर पर गढ़ी गई थी, मीन्स के बनाई गई थी। So fabricate means बनाना। नेक्स्ट वर्ड है adroit. Now adroit एक वर्ब है, adroit एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है skillful are clever in using hands or mind. मीन्स कि अगर कोई पर्सन स्किलफुल है या क्लेवर है तो वो पर्सन एड्रॉइट है। इसका उर्दू में मीनिंग है मायर या होशियार। सिनोनिम्स देख लें। स्किलफुल, अडेप्ट, डेक्सटेरियस, प्रोफिशिएंट, क्लेवर। एग्जाम्पल देख लें। शी इज एड्रॉइट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। वो पेचीदा मसाइल को हल करने में माहिर है। सो एड्रॉइट मीन्स माहिर, स्किलफुल, एडेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है जेस्टिकुलेट। जेस्टिकुलेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग है टू यूज जेस्चर्स, स्पेशली ड्रामेटिक वंस व्हाइल स्पीकिंग। मीन्स कि बोलते हुए हाथ हिलाना, इशारा करना, इसको हम कहते हैं जेस्टिकुलेट करना। सो इसका उर्दू में मीनिंग है इशारों से बात करना। इसके सिनोनिम्स देख लें। जेस्चर, सिग्नल, मोशन, वेव, इंडिकेट। एग्जाम्पल देख लें। He gesticulated wildly to emphasize his point. उसने अपनी बात पर जोर देने के लिए तेजी से इशारे किए। सो gesticulate means इशारा करना। नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंट। नाउ विजिलेंट एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है वॉचफुल एंड अलर्ट टू डेंजर और ट्रबल। वो पर्सन जो बेदार रहता है, चौकस रहता है, होशियार रहता है, वो पर्सन क्या होता है? विजिलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चौकीदार लोग जो है, जो वो हमेशा चौकस रहते हैं, बेदार रहते हैं, तो वो विजिलेंट रहते हैं। इसके सिनोनिम्स देख लें। वॉचफुल, अलर्ट, अटेंटिव, ऑब्जर्वेंट, कॉशियस। एग्जाम्पल देख लें। द सिक्योरिटी गार्ड रिमेन्ड विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट। सिक्योरिटी गार्ड रात भर चौकस रहा, मीन्स के बेदार रहा। सो विजिलेंट मीन्स चौकस रहना या बेदार रहना। नेक्स्ट वर्ड है एविड। ना एविड हमारे पास एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंथुसियाज्म और इंटरेस्ट इन समथिंग। अगर आपका किसी पर्सन या चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है या आप में इंथुसियाज्म ज़्यादा है तो आप फिर एविड हो, मीन्स कि पुरजोश हो किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ का शौकीन हो। इसके सिनोनिम्स देख लें। इंथुसियास्टिक,
eager, passionate, keen, devoted. For example, she is an avid reader of the historical novels. वो तारीखी नावल की पुरजोश मीन्स की रीडर है या कारी है. सो कारी मीन्स रीडर, पढ़ने वाला. नेक्स्ट वर्ड है कजोल. कजोल एक ज़बरदस्त वर्ब है. कजोल एक वर्ब है जिसका मीनिंग है to make somebody do something by talking nice to them and being very nice to them. मीन्स कि किसी को मक्खन लगाना, किसी से कोई काम करवाना, पसलाना किसी को. इसका मीनिंग उर्दू में मनवाना या पसलाना. सो किसी से कोई बात मनवाना मीन्स के प्यार से. परसुएड इसका सिनोनिम है कॉक्स, इसका सिनोनिम है व्हीटल, इसका सिनोनिम है इंटाइस, इसका सिनोनिम है स्वीट टॉक, इसका सिनोनिम है. एग्जाम्पल देख लें. He tried to cajole her into joining the party. उसने उसे पार्टी में शामिल होने के लिए मनवाने की कोशिश की. सो कजोल मीन्स मनवाना, प्यार से किसी को मनवाना. सो इसको हम कजोल करते हैं. वर्ब है कजोल. नेक्स्ट वर्ड है रुडिमेंटरी. रुडिमेंटरी एक एडजेक्टिव है. इसका मीनिंग है बेसिक या अनडेवलप्ड. मीन्स के बुनियादी, फंडामेंटल, इब्तिदाई. अगर कोई चीज़ बुनियादी है, बेसिक है, तो वो रुडिमेंटरी है. इब्तिदाई है तो वो रुडिमेंटरी है. सो इसके सिनोनिम्स देख लें. बेसिक, एलिमेंटरी, फंडामेंटल, प्रिमिटिव, अनडेवलप्ड. एग्जाम्पल देख लें. द विलेज हैड ओनली रुडिमेंटरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. गाँव में सिर्फ बुनियादी सेहत की सहूलियात थे. नेक्स्ट वर्ड है इनहांस. नाउ इनहांस एक वर्ब है जिसका मीनिंग है टू इम्प्रूव और इंक्रीज द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ समथिंग. किसी चीज़ की क्वालिटी या वैल्यू बेहतर करना या बढ़ा देना, इसको हम कहते हैं इनहांस करना. सो बेहतर बनाना या इजाफा करना. इसका सिनोनिम देख लें. इम्प्रूव, बूस्ट, स्ट्रेंथन और ऑगमेंट, एलिवेट या इंक्रीज. फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइज कैन एनहांस योर ओवरऑल हेल्थ. बाकायदा वर्जिश आपकी मजमूही सेहत को बेहतर बना सकती है. लास्ट वर्ड है नुआंस. नाउ नुआंस एक नाउन है जिसका मीनिंग है अ सब्टल डिफरेंस इन मीनिंग, टोन और एक्सप्रेशन. मीन्स कि हल्की सी फ़र्क को, डिफरेंस को, तो फ़र्क को हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा फ़र्क हो तो हम कहते हैं वो नुआंस है. सो नुआंस को आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंस की जगह पर, लेकिन नुआंस का मीनिंग है थोड़ा सा फ़र्क. सो इसका उर्दू में मीनिंग है बारीक फ़र्क या थोड़ा सा फ़र्क या दकीक तफावत. सो इसका सिनोनिम्स देख लें. सबटलिटी, डिस्टिंक्शन, शेड, रिफाइनमेंट एंड इंट. एग्जाम्पल देख ले. द नुआंस इन हर टोन सजेस्टेड शी वाज नॉट इंटायरली हैप्पी. इसके लहजे में बारीक फ़र्क से ज़ाहिर होता था कि वो मुकम्मल तौर पर खुश नहीं थी. सो दिस वर द वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे.